वीडियो देखिए और इस तरह के बयानात आपने कई बार कई मर्तबा, कभी किसी मंत्री, कभी किसी अध्यक्ष, तो कभी किसी नफरती चिंटू, कभी किसी हिंदू संगठन वालों के मुंह से, नेताओं के मुंह से आपने बारहा सुनी होंगी। तो सुन लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। दिवाली के त्योहार पे कोई माता बहन, कोई भाई, कोई भी राक्षसों से सामान न खरीदे, पहचान करके अपने हिंदू भाई से सामान खरीदे, क्योंकि वो अगर तरक्की पाते हैं तो फिर वो हमारी माताओं बहनों को, गौ माता को काटने का काम करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाईचारा। जहाँ वो कम है वहाँ भाईचारे की बात करते हैं, जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ हमारी माताओं बहनों पर कैसे कैसे अत्याचार कर। अभी मेवात में क्या हुआ सबको पता है। तो मैं ज्यादा अपनी बहन बेटियों से ये विनती करता हूँ, दिवाली के उपलक्ष्य में जो भी सामान खरीदे भाई हिंदू दुकानदार से खरीदे। अगर किसी का धर्म मुसलमानों की अजान से या फिर मुसलमानों की दुकानों से चीजें खरीदने से उसका धर्म खतरे में आ जाता है और वो खुद खतरा महसूस करने लगता है मुसलमानों की दुकान से चीजें खरीदने पर, तो माफ कीजिएगा, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी इस तरह के स्टेटमेंट पर मुझे बोलना पड़ रहा है कि आपका धर्म जो है वो बहुत ही कमजोर धर्म है। और माफ कीजिएगा, अगर आपको इतना ही खतरा महसूस हो रहा है, तो जब खतरा महसूस हो रहा होता है कहीं पर, तो उस जगह को और उस काम को छोड़ देना चाहिए। यानी कि आपको अपना धर्म परिवर्तन करके जो सेफ धर्म है या जो सेफ है वहां पर चला जाना चाहिए, है ना। खतरा बिल्कुल मोल लेना सही नहीं होता जान के लिए और खुद अपने लिए हानिकारक होता है ना। अगर आप इतना ही खतरा महसूस कर रहे हैं तो फौरन हमारे में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। आपका खैर मकदम है दिल से। तो अपने तमाम मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आपके सामने आए ना, तो इससे बिल्कुल मत डरना और ना ही इन जैसे नफरती कीड़ों, चिंटुओं से और जोकरों से, कार्टून से आपको लड़ने की जरूरत है। आपकी इसी में ही जीत है और इन जोकरों और कार्टून और नफरत फैलाने वालों की इसी में ही हार है। बात सही से समझ लीजिएगा। आपका रिएक्शन इनकी जीत। आप कुछ नहीं करेंगे। अरे जाओ यार, कुत्ते रास्ते में बहुत भौंकते हैं, तो क्या आप पलट कर कुत्तों को की भौंक का जवाब देते हैं? नहीं देते, है ना। तो बस सेम इसी तरह से इन लोगों को लेना है। बात समझ आ रही है? अब इन जोकरों और कार्टून्स का भी मामला ना बिल्कुल अलग है। मतलब बोलो ना तो हंसी आती है। अजान मुसलमान का हल्ला वावेला मचा कर चंद मस्जिदों से इन लोगों ने जो है वो लाउड स्पीकर उतरवा लिए। लेकिन यहाँ साथ ही साथ देश भर के हजारों मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरवा लिए। जी हाँ, और मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करने के चक्कर में खुद अपने ही इकोनॉमी का 12 बजाकर बैठे हैं। इनको इस चीज का होश ही नहीं है। जी, देश संकट में आए, देश में इतनी महंगाई बढ़ी, पेट्रोल्स वगैरह के और खाने पीने की चीजों में के दाम बढ़े, एजुकेशन यानी कॉपी पेंसिल रबर वगैरह में जो है टैक्स लगाए गए, या फिर हमारे बैंक को बड़े बड़े जो है वो लुटेरे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो घोटाला करके बैंक को लूट कर जो हमारे जनता के, यहाँ के सिटीजन्स के सारे पैसे थे वो घोटाला वगैरह करके विदेश भाग गए। तो क्या सिर्फ मुसलमानों का ही इसमें नुकसान हुआ? पूछना चाहती हूँ कि क्या उस बैंक में सिर्फ मुसलमान ही पैसे रख रहे थे और किसी के पैसे नहीं थे जो विदेश लेकर के भागे सारे भगोड़े और लुटेरे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट? यहाँ जो महंगाई आई, सामान जो महंगा हुआ, तो क्या सिर्फ मुसलमान ही खरीदते हैं? पेट्रोल मुसलमान ही भरवाते हैं? साग सब्जी और जो भी हैं चीजें वो सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं? तुम लोग नहीं खाते पीते? तो क्या मुसलमानों के लिए महंगा सामान और हिंदुओं के लिए सस्ता सामान सरकार ने किया? ऐसा कुछ क्या? तो ये लोग इतने ज्यादा बेवकूफ, गधे और अकल के अंधे हैं, मतलब कि नफरत में, मुसलमानों से नफरत में इतने ज्यादा अकल के अंधे हो चुके हैं कि इनको जरा भी होश नहीं है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते करते ही इन लोगों ने खुद जो है अपने पजामे का नारा ढीला कर लिया है। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई या बैंक की लूट या कुछ भी बोली, जितनी भी चीजें मैंने गिनवाई वो सिर्फ मुसलमानों के लिए तो है नहीं। और मुसलमान है ही कितने, बहुसंख्यक कौन है, तो ज्यादा इफेक्टेड कौन हुआ इन चीजों से? कौन समझाए नकल के अंधों को? खैर, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।